अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। जी हां, एआई जो कि दुनिया पर छा चुका है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है और आगे भी होती रहेगी। एआई के इस मैदान में, इस टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते हुए रुझान में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, दुनिया कहाँ जा रही है और पाकिस्तान किधर है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एआई जो है वो कई सेक्टर्स में अपने जो टेक्नोलॉजी का ये एक पार्ट है एआई, वो अपने जौहर दिखा रहा है। किस तरह से कि अगर हेल्थ की बात कर ली जाए, तालीम की बात कर ली जाए, या अगर हम फिनटेक की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर्स की बात कर लें, तो हर जगह जो है वो एआई छाया हुआ है। और एआई से वीडियोस बनाई जा रही हैं, वीडियोस जनरेट की जा रही हैं, प्रोडक्शन में एआई का जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है, मीडिया की तरफ एआई का इस्तेमाल बढ़ गया है। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हमारे साथ सैयद शारिक मोहम्मद साहब, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो हमें जूम पे ज्वाइन किया है ज़ीशान ज़बीश साहब, जो है एआई एक्सपर्ट है और डायरेक्टर है, और उन्होंने हमें जूम पर यूएसए से ज्वाइन किया है। आप दोनों को मैं खुद खुश आमदीद कहती हूँ। जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊँगी कि पाकिस्तान की जो पहला वीलॉग एआई जनरेटेड है वो ज़ीशान ज़बीश साहब ने जो है वो उसको बनाया है, क्रिएट किया है, वो क्रिएटर है। और उनका वीलॉग जो उसकी कुछ झलकियां हम आपको भी दिखाएंगे और देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये एआई का वर्ल्ड है। और आप उस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। वीडियोस बन रही हैं, मूवीज़ बन रही हैं, और कितना जो इंसानों का जो काम है वो कितना ज़्यादा सहूलतकारी के साथ अब हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी टीम से कि वो वीडियो ज़रा प्ले करें। Oh my gosh, this is amazing! Look at that view! Switzerland. Here I am in heaven! बादलों की चादर, झीलों का प्यार, हवाओं में खिलता है खुशबू का इज़हार, फूलों की मुस्कान, पानी का गीत, इस खूबसूरत पल में दिल। स्विट्जरलैंड की एंट्री ही फुल मूवी सीन है, लाउटरब्रुनन वैली। ये है स्टॉबक फॉल्स और मुझे लगता है जैसे मैं किसी फिल्मी सीन में हूँ। झरनों की आवाज़, इस साज़ का प्यार, मौसम का जादू है दिल के पार। और बस एक राइड और मैं पहुंच जाऊंगी टॉप ऑफ यूरोप। कैन यू गाइस फील द थ्रिल? This is Switzerland's crown jewel, the Matterhorn. Unreal, guys. OMG, guys, we're flying over Switzerland like this. Adrenaline, high adrenaline. Adventure never looked this good. बादलों की चादर, झीलों का प्यार, हवाओं में खिलता है। Yes, this is freedom, guys. Interlaken, you beauty. Woohoo! Guys, can you feel it? ये लेक एकदम टर्कोइज हेवन है। Woohoo! This is incredible. Welcome to the Sky Lounge of Switzerland, Piz Gloria. ये व्यू और ये वाइब और ऊपर से पिज़ ग्लोरिया का खाना, उफ, कश मैं आपको टेस्ट भी करवा सकती। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है गाइस। मौसम का जादू है दिल के पार। लुसर्न नाइट्स, इतना ब्यूटीफुल और क्लासी। काश मैं आपको इसकी वाइब्स लाइव महसूस करवा सकती।
Switzerland, you were magical, wonderful memories. कश के आप सब भी इस ब्रिज की रोशनियों के साथ इस पाल को महसा कर सकें। बादलों की चादर, झीलों का प्यार, हवाओं में खिलता है खुशबू का इजहार, फूलों की मुस्कान, पानी का गीत, इस खूबसूरत पल में दिल हो। So fam, I'm really loving this vibe, meeting new friends, feeling blessed. Keep shining always. And you guys, अब मिलते हैं next destination पे. Bye. And don't forget, keep smiling, keep vibing, and keep following AIB. See ya. This is AIB, AI girl in class. ये जगह है awesome, scenery भी class. Wait ना करो नित्य कल्चर, आजा मेरे बॉस। वीडियो आपने देखी, ये AI जनरेटेड वीडियो थी। जी हाँ, बिल्कुल। और AIB जो है, ये जो कैरेक्टर है, ये AI जनरेटेड कैरेक्टर है, ये कोई शख्सियत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया कितना आगे जा रही है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो कितना आगे जा रही है। ज़ीशान साहब से बात करना चाहूँगी। ज़ीशान साहब, आपको पहले तो मुबारकबाद कि आपने इतनी अच्छी एक जो AI जनरेटेड वीलॉग आपने एक तश्कील दिया है ये पूरा। और आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसको बनाने में, इसको क्रिएट करने में किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। जी एक्चुअली इसको बनाने का ख्याल, चूंकि एआई की टेक्नोलॉजी आप देख रही हैं कि पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, और हम ऑलरेडी, मैं चूंकि इस मीडिया इंडस्ट्री में पहले से हूँ, तो मुझे ख्याल आया कि यार कोई नई चीज़ करनी चाहिए। ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं, लोग व्लॉग्स भी, कैरेक्टर्स भी जनरेट कर रहे हैं, बट इसके अंदर रियलिटी लाने की जरूरत थी। तो उस चक्कर में मैंने कोशिश की कि यार इसको हम कुछ ऐसी चीज़ जनरेट करते हैं जो कि बड़ा इनोवेटिव हो और ज़रा अच्छा लगे। तो ये एक कोशिश थी, एक फन के साथ स्टार्ट किया था, और जो ये फन जो बाद में ये बहुत अच्छा हो गया, और आपके सामने चीज़ें जो कि रियलिटी के करीब हैं। बेसिकली मीडिया प्रोडक्शंस के अंदर कोशिश की है कि एआई की इन्वॉल्वमेंट को लाके मीडिया प्रोडक्शंस को बेहतर और बेहतर किया जा सके। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर एक वीलॉग जैसे आप बनाते हैं, उसका ड्यूरेशन जो भी होता है 30 मिनट्स 35 मिनट्स जो भी आप ड्यूरेशन रखते हैं, तो उसको आपको क्रिएट करने में कितना वक्त लग जाता है, टाइम कितना कंज्यूम होता है? अच्छा, ये सारा डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितनी ज्यादा डिटेल्स डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल, तो वैसे तो एआई के अंदर आप प्रॉम्प्ट डालें, कुछ ना कुछ वो बना के दे देता है, लेकिन जाहिर है वो हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। उसके अंदर कैरेक्टर रियलिस्टिक नहीं लगते, उनकी साउंड मैच नहीं करती, उनका सिंक नहीं होता। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है एआई के अंदर, वो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की आती है। तो आपका कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहता, तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। उन सबको देखते हुए, अगर आपके फीचर्स और सारी की सारी चीजों को देखते हुए स्टोरी लाइन बना के फिर उसको एडिट और फिर बाकी चीजें, यानी कि ओवरऑल एक प्रोडक्शन वैल्यू चीज बनाने के लिए आपको टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल तरीके से आप वीडियोस बनाएंगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें आपको टाइम लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कहेंगे 5 मिनट्स का व्लॉग बनाना है अगर आपको, तो उसमें कम से कम लग जाती है 4-6 दिन, हफ्ता भी लग जाता है। इट डिपेंड्स कि आपने उसके ऊपर कितनी रिसर्च की है। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के बाद उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन उसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ऑब्वियसली तो एआई करके दे रहा है। नहीं, हर चीज एआई नहीं करके देता। एआई एक टूल है, बेसिकली एआई 100% एक टूल है। ऐसा नहीं है कि आप एआई को बोलेंगे तो कुछ भी कर देगा। जाहिर सी बात है, एआई आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा अगर आप उसको फुली इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैं एक चीज बार बार कहता हूँ कि ये एक परफेक्ट एम्प्लॉय है आपका, एक बेस्ट एम्प्लॉय, लेकिन उस एम्प्लॉय को काम देने के लिए आपका जो बॉस है उसको लाजमी तौर पे उसको बेस्ट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इनपुट्स देनी पड़ेगी। उस इनपुट की बेस पे वो आपका एआई परफेक्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। अदरवाइज वही होगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ और चीजें बता रहा होगा। तो ये है कि आपको उसके लिए उसके साथ लगना पड़ता है, एक्चुअली बहुत जरूरी है। ह्यूमन गाइडेंस की जरूरत है 100%। उसके बगैर एआई कुछ नहीं कर सकता। इसके हम फायदे और नुकसानात क्या देखते हैं? अगर जैसे हम एक रियल वर्ल्ड में एक वीलॉग बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी बजट कुछ और होगा, और जो आप एआई पे बनाते हैं उसका बजट कुछ और होगा। तो इस बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा देखिए, रियल वर्ल्ड में जब हम कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसकी हर चीज की रियल कॉस्ट पड़ती है। लाइक अगर आप प्रोडक्शंस के लिए बात करेंगे तो प्रोडक्शन की आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब एआई के ऊपर आप चले जाते हैं तो उस वक्त वो सारा का सारा डिपेंड किस पे कर देता है कि वो उसका जो क्रिएटर है उसके ऊपर या उसकी रिसर्च पे, और फिर अल्टीमेटली एआई के जो आपके टूल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन वाइज, कॉस्ट वाइज तो काफी पैसे बच जाते हैं, लेकिन उसके लिए रिसर्च और उसके ऊपर जो काम करने का टाइम है वो बहुत लगता है।
तो आपके जो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाती है, आपकी जो कैमरास की कॉस्ट बच जाती है, आपके क्रू की कॉस्ट बच जाती है, आपकी वो सारी चीजें बच जाती है। लेकिन वो सारा का सारा इनपुट कहाँ चला जाता है कि वो एक उस क्रिएटर के ऊपर चला जाता है जो उसको क्रिएट कर रहा है, और उस उन टूल्स के ऊपर जो कि बहुत कॉस्टली है। ऑब्वियसली वो टूल्स बहुत कॉस्टली है। नॉर्मल जो कॉस्ट है, अगर हम देखें कि नॉर्मली लोग हर बंदा एआई के ऊपर काम कर, उससे आपकी ये परफेक्ट चीजें नहीं बन सकती। आपको लिए उसके अच्छे महंगे टूल चलने पड़ेंगे, महंगे सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। उन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए देन आप अच्छा काम निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, और मैं ये नहीं कह सकता कि 100% रियल लगता है। 100% रियल नहीं है इसको, लेकिन हम 19-20 वाली बात कर सकते हैं कि ये आपको बहुत हद तक रियलिटी के करीब ले जाता है। बिल्कुल, आपने और जो आपकी वीडियो हमने दिखाई अभी वो काफी मतलब रियलिटी के करीब थी। अच्छा, तो इस तरह का मुझे ये बताएगा कि इसमें जो म्यूजिक इस्तेमाल हुआ और जो आवाज इस्तेमाल हुई वो सब एआई जनरेटेड थी? जी, इसमें मैंने इसीलिए मेंशन किया है, दिस इज 100% एआई जनरेटेड, बिकॉज एवरीथिंग इज बीन जनरेटेड थ्रू एआई। चाहे उसमें म्यूजिक हो, चाहे वॉइस ओवर हो, चाहे कैरेक्टर जनरेशन हो, चाहे इसके अंदर आप वीडियो जनरेशन है, या इसके अंदर कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग इज बीन जनरेटेड विद यूजेस ऑफ एआई टूल्स। और ऑब्वियसली उसके पीछे जो आपकी प्रॉम्प्टिंग है या उसके जो स्क्रिप्ट है, उसके लिए जो आपका स्टोरी लाइन है, वो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी है एआई से। देन उसने एआई ने डायलॉग्स भी जनरेट किए, उसने एआई ने आपके सारे विजुअल्स भी बनाए, एआई ने आपकी म्यूजिक भी बनाया, एआई ने आपके स्क्रिप्ट्स भी जनरेट किए, लोकेशंस भी डिजाइन किए। तो ये सारी चीजें 100% इसको कह सकते हैं एआई जनरेटेड है विद द यूसेज ऑफ ऑब्वियसली क्रिएटर्स माइंड। अच्छा, तो फीडबैक क्या रहा लोगों का, ऑडियंस का, आपकी जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये देखा, क्या आपको रिस्पांस मिला सबकी तरफ से? रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज देखें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ी वेलकम की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज ये सिर्फ आप मीडिया की प्रोडक्शंस के अंदर नहीं है, अगर आप इसको देखें तो ये तमाम फील्ड्स के अंदर इसके अंदर चीजें आ रही हैं। बिकॉज एक एक्सपर्ट आपको मिल गया है, एक्सपर्ट एम्प्लॉय आपको मिल गया है, एक एक्सपर्ट आपको मिल गया है जो आपके साथ एसोसिएट करता है और आपके काम को बेनिफिट करता है, आपको काम को बूस्ट करता है, आपको फ्यूचरिस्टिक बना रहा होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एआई का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। स्पेशली इसकी वजह ये कि इसकी कॉस्ट कटिंग बहुत हो गई है, आपके टाइम फैक्टर बड़ा इन्वॉल्व हो गया है, आपको इजीली चीजें बन सकती हैं। पहले हम चीजें बनाते थे, बहुत मुश्किल होती थी कि एक शॉट के लिए हमें लोकेशन पे ट्रैवल करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, अभी वो चीजें बच गई हैं। फिर आप सबसे बड़ा कस्टमाइज्ड कैरेक्टर्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमाइज्ड कैरेक्टर का फैक्टर। मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि कस्टमाइज्ड कैरेक्टर, हमें बहुत सारे एक्टर्स और कैरेक्टर्स के अंदर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है, हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बट यहाँ पे हमें कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं है। हमें जिस तरह की उसके लिप्स चाहिए, आंखें चाहिए, बाल चाहिए, या इवन कुछ भी कैरेक्टर चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, साउंड कैसी होनी चाहिए, जैसा आप क्रिएट करना चाह रहे हो। एग्जैक्टली जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो आप सोचते हैं। लाइक आपने फिल्म बनाई, जैसे मैंने भी फिल्म बनाई है, उसके अंदर मैं अपने कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए मैंने कुछ 5 दिन लगाए, क्योंकि मुझे मेरे मतलब की चीज नहीं मिल रही थी। तो मैंने अपने कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए मैंने कम से कम उसके अंदर 5 डेज लगाए, तो मुझे मेरे मतलब का कैरेक्टर मिला। ऐसे ही आप अपने तमाम कैरेक्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं, उनके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं कि अगर आप उसका कैरेक्टर आपको समझ नहीं आ रहा, उसकी फीचर समझ नहीं आ रहे, उसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो एक्टिंग आपके हिसाब से नहीं कर रहा, तो आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब मैं कह सकता हूँ ईच एंड एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज्ड, ये कह सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त शारिक साहब भी मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, और उनसे भी वो आपसे अगर कुछ सवाल करना चाहें तो बिल्कुल जरूर शारिक साहब। ईशान सभी एक्सीलेंट वर्क, आई वाज ऑनेस्ट कि आपने माशाल्लाह से वीडियो के ऊपर इतना, मुझे तो रियलिटी आपकी वीडियो देख के तो मैं तो सीधा सोच रहा था कि ये वाकई में कोई फीमेल है या नहीं है, बट बिल्कुल सही बात आपने ये निशान कि एआई ग्लोबली तो सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपका टैलेंट तो ये तो हमारे मुल्क के लिए सबसे अच्छा है कि पाकिस्तानी टैलेंट, आप जो बात कर रही थी, पाकिस्तानी टैलेंट भी अवेलेबल है इस चीज़ के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हम उसको और टॉपिक को लेके चले, हमने क्वेश्चन कैरी करते हैं। पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा निशान के यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। बिल्कुल। अच्छा, मैं शारिक साहब आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आप किन किन सेक्टर्स में देख रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी जो एआई की बढ़ रही है, तो पहले तो हम चले पाकिस्तान की बाद में बात करते हैं, हम ओवरऑल दुनिया में अगर बात करते हैं तो आप दुनिया को इस एआई के हवाले से कितना आगे जाता हुआ देख रहे हैं, एआई को कितना आगे जाता हुआ देख रहे हैं? एक तो पहली बात, जब टेक्नोलॉजी हमेशा अगर आप अपनी जनरेशंस को देखें तो आने वाली जनरेशंस एआई के ऊपर है, और सारी दुनिया ग्लोबली एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग ऑन एआई। तो आप सऊदी अरब का 2030 विजन ले लें, दुबई ले लें,
या ग्लोबल डेवलप्ड कंट्रीज ले लें, सभी एआई पे काम कर रहे हैं। और मैं अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान भी इस एरिया में काफ़ी काम कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी अपनी एआई की नेशनल पॉलिसी ड्राइव की है, नेशनल पॉलिसी का फ्रेमवर्क लॉन्च किया उन्होंने, और उस पॉलिसी के बड़े उन्होंने फ्रेमवर्क बिल्डअप किया। इसमें वो कहते हैं कि हम 1 बिलियन ट्रेनिंग स्किल्स डेवलप करेंगे हमारी जनरेशन के लिए। आपने एक सवाल पूछा कि इस पूरे एआई को लेते हुए हमारे मुल्क के अंदर कहाँ हम ग्रोथ सेक्टर देख रहे हैं, तो जो जीडीपी की जो फोरकास्टिंग है अराउंड 7 to 12% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली 4 साल के अंदर हम काम कर रहे होंगे पाकिस्तान। एक और बात जो आप मुझसे पूछना चाह रही हैं, डिस्कशन करना चाह रही थी कि किन किन एरियाज के ऊपर कहाँ हो रहा है। हाँ। तो आपने शुरू में बोला कि हेल्थ के ऊपर है, बैंकिंग के ऊपर है, तो एक स्टार्टअप हमने भी, क्योंकि एआई जैसे शान सभी ने काम किया, तो वी आल्सो वर्कड ऑन स्टार्टअप। एक एआई स्टार्टअप हमने हेल्थ ट्यून के नाम से लॉन्च किया, और यहाँ पे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर काफी कोऑर्डिनेट किया। देखिए एआई जो है ना वो सिंपली असिस्ट करता है आपके काम के एफिशिएंसी के लिए। तो जब आप हेल्थ सेक्टर को देखें तो वहाँ पे डॉक्टर का एक प्रोफेशनलिज्म ऐसा है जिसमें डॉक्टर्स को फोकस करना चाहिए पेशेंट के ऊपर। तो हमारा एक आइडिया ये था कि यार हम कन्वर्सेशनल एआई के ऊपर काम करें, और डॉक्टर या नर्स या साइकोलॉजिस्ट या कोई भी जो लोग पेशेंट पे टाइम दें और जो अपनी कन्वर्सेशंस को कैरी करें, उसके बाद वो एआई जनरेटेड रिपोर्ट करें या डेटा स्टार्ट करें। अब पाकिस्तान में बेतहाशा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। जैसे आपने हेल्थ केयर की बात की, आपने बैंकिंग का काम किया, तो बैंकिंग के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का यूज केस है जो लोग काम कर रहे हैं, फ्रॉड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट स्कोरिंग के लिए काम कर रहे हैं। आप एजुकेशन बैंक इसके ऊपर पे भी काफी अच्छा, इसमें जो सारी चीजें इंडस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा। तो शान ने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की थी उन्होंने कि पीछे दिमाग तो इनका है, दिमाग तो इनका, हाँ बिल्कुल, मतलब उसको क्रिएट करने के लिए वो दिमाग चाहिए। हाँ। तो एक फेयर है लोगों के अंदर, खौफ है कि हम एआई को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा। जैसे भी हम दोनों ये सोच रहे थे कि अगर ये व्लॉग कर लेंगे तो फिर मीडिया के पर्सन क्या जाएंगे, राइट। तो जो फिजिकल है उसके पीछे भी तो कोई दिमाग चाहिए, और मतलब ह्यूमन रिक्वायर्ड तो है, बॉस रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल दी कि बॉस तो चाहिए ना, बॉस तो चाहिए। इसी तरह एआई के लिए डेटा भी चाहिए। तो आप जब किसी भी इंडस्ट्री को आप काम करें तो उसका बैकग्राउंड है ना, डेटा के ऊपर भी है। जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा हम एआई के ऊपर यूज कैसे बिल्ड कर सकेंगे। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप क्या समझते हैं कि अगले 5 साल में, अगर सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो अगले 5 साल में पाकिस्तान के किन सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि इन सेक्टर्स में काम होगा एआई को लेकर? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ये अभी ये देखते हैं कि जो सरमायाकार हैं वो थोड़ा सा रिलक्टेंट भी हैं कि इसका भी जवाब दे दीजिए साथ में कि सरमायाकार जो है वो रिलक्टेंट क्यों है, या अभी भी एआई को एक हाई रिस्क समझते हैं वो? देखिए, पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में काम बहुत हो रहा है, ठीक है, हर सेक्टर में हो रहा है। सही। एग्रीकल्चर में एग्रीटेक के बड़े अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, हेल्थ केयर में बड़े अच्छे स्टार्टअप्स हैं, लाइक हम काम कर रहे हैं, फिनटेक के बड़े अच्छे स्टार्टअप्स हैं। अच्छा, जो आपने जो पार्ट की ना कि सरमायाकार और जो एक रिस्क फैक्टर्स है, देखिए उसके लिए जो चैलेंज है ना, वो हमारी इंडस्ट्री को ना इन्वेस्टर्स की जरूरत है, हमें आपस में ही वो फंडिंग की जरूरत है। वो कहते हैं कि आप एक लॉन्च करें प्रोडक्ट आइडियाज को, तो हमें एज एन मेड इन पाकिस्तान जिस तरह बात होती है प्रोडक्ट के ऊपर बात होती है, तो वो रिस्क ले नहीं रहे, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे कि ना एआई के पीछे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो उसके लिए भी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स यही है कि ठीक ठाक इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। अच्छा। जो एआई डेटा इनेबल्ड डेटा सेंटर्स बिल्डअप हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आई नो वन मैविश जो है डेटा वर्ल्ड की, वो काफी उन्होंने एक अच्छा स्टार्टअप रखा है, उन्होंने पूरा डेटा सेंटर बिल्ड किया। इसी तरह बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए जो उनको मैं भी जानता हूँ, इंडस्ट्री में रहता हूँ, तो दे आर डूइंग वेल ऑन दैट। सही। तो हाँ, रिस्क फैक्टर इसलिए कि आपके पास वो कहते हैं ना कि जब कोई नई चीज आती है, नई चीज है, पहले अगर जैसे एग्जांपल दूं आपको, नोकिया का एग्जांपल ले लेते हैं। नोकिया एक बड़ा नाम आपने सुना होगा मोबाइल, बिल्कुल किसी जनरेशन में। नोकिया ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, एग्जैक्टली, तो वो पीछे रह गया। हाँ। तो इस तरह के जो लोग एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल के अंदर हो, चाहे वर्क के अंदर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर हो, तो आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ीशान साहब, आपसे ये भी बात करना चाहूँगी कि अब तक ये तो भी हमने आपकी जो एक आपने शाहकार तैयार किया वो इसकी एक एग्जांपल देखी है। इस चीज़ में आप और कितना काम कर चुके हैं, कितनी वीडियोस आप बना चुके हैं? कोई आई थिंक कोई आपने शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। जी एग्जैक्टली, मैंने अभी शॉर्ट फिल्म बनाई है और वो इसी बात को प्रूफ करने के लिए बनाई है कि हम इसके अंदर ना सिर्फ जस्ट वीडियो की जनरेशन कर सकते हैं, बल्कि हम पूरे सीक्वेंसेस बना सकते हैं, इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, एक्टिंग करवा सकते हैं, इवन आपका पूरे की पूरी स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं।
वो शॉर्ट फिल्म कंप्लीटली इमोशंस पे बेस्ड कर रही है, उसके अंदर हर चीज है, एक्टिंग है, प्रॉपर एक्सप्रेशंस हैं। तो एक्चुअली हम मीडिया को रिप्लेस नहीं, एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरत ये है कि हर चीज आपको प्रूफ की जाए, कि प्रूफ के साथ बताई जाए कि व्हाट एआई कैन डू। तो एआई में ऑब्वियसली ये सारी एबिलिटीज मौजूद हैं, अगर उसको यूटिलाइज की जाए तो वो सारा के सारे काम कर सकता है। अभी जैसे बात की उन्होंने, मुझे बिल्कुल 100% इससे एग्री करूंगा कि देखिए ये जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत है। इन्वेस्टर्स इसमें रिलेक्टेंट नहीं है, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो बीच के जो लोग हैं हमारे, जो काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, उनको जरूर एतराज है, बिकॉज वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। मैं नहीं कहता कि किसी कैमरामैन का कोई काम खत्म हो जाएगा या किसी एक्टर का काम खत्म हो जाएगा, या किसी, हर बंदा अगर अपने आप को अपडेट करेगा तो एआई को उसकी जरूरत है। एआई आपको अपडेट करेगा, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। ये सबको प्रॉब्लम ये हो रही है कि सब ये समझ रहे हैं कि एआई इज एक्चुअली रिप्लेसिंग द पीपल, बट ऐसा नहीं है। एआई आपको रिप्लेस नहीं कर रहा, आपको अपडेट कर रहा है। आप अपने आप को यूटिलाइज करिए, आपका कैमरा वर्क अच्छा हो जाएगा। आप देखिए, पहले भी हम फिल्म्स पे काम करते थे, रील्स आती थी, पहले सिनेमा उस रील्स पे बनती थी। अब रील्स की जगह पे अब डिजिटल कैमराज आ चुके हैं, एलेक्सा आ चुका है, अपना एरी एलेक्सा वाला सब चीजें आ चुकी हैं, उस पर फिल्म्स बन रही हैं। तो फिल्म्स तो खत्म नहीं हुई। सिनेमा की स्क्रीन पहले पर्दा होता, अब वो डिजिटल स्क्रीन आ गई हैं, आपके अंदर सारा कुछ आईमैक्स सिनेमास आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है। तो वो कैसे आ रहा है? वो अपडेट हो रहा है, चीजें खत्म नहीं हो रही, वो चीजें एडवांस हो रही है और अच्छी हो रही है, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत। तो हमें अब ये लोग टीवी को भी रिप्लेस करने की बात करें कि वो आपका डिजिटल मीडिया या मोबाइल उसको रिप्लेस, ऐसा नहीं है, कुछ भी रिप्लेस नहीं करेगा। सब चीजें अपडेट। तो हमें भी एज अ ह्यूमन बीइंग अपडेट होने की जरूरत है। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, अपडेट नहीं होंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। आपको अपडेट होने की जरूरत है, अपडेट होइए, आपकी हर चीज की जरूरत है। और इसी वजह से जो ये मेरी जो फिल्म या मेरी चीजें हैं, जो आपने मुझसे सवाल किया कि जो मैंने बनाई, वो सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि आप अपनी चीजों को अपडेटेड इक्विपमेंट्स के साथ या अपडेटेड टूल्स के साथ बना सकते हैं, और आपने अपनी जो ऑलरेडी जो कन्वेंशनल चीजें बन रही हैं उसी को इसी तरह की चीजें भी दे सकते हैं इन टूल्स को यूज करते हुए। और ये टूल्स बेसिकली विच इज एआई इज बेस्ट टूल फॉर दिस। आप उससे अंदर बेहतरीन और अच्छी चीजें कम टाइम के साथ, कम बजट के साथ और अच्छी वैल्यूज के साथ, अच्छी टूल्स के साथ आप उसको बना के दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अब जैसे अगर हम वीडियोस की बात करें तो इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए या कुछ भी क्रिएट करने के लिए इस तरह का ज़रूरी है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो पहले पीएचडी करे इस एआई में, या कुछ सर्टिफिकेशन हासिल करे, या ऑनलाइन कोर्सेज ही काफ़ी हो सकते हैं एआई को मतलब उसके जो टूल्स को समझने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, या सर्टेन आप समझते हैं कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री की ज़रूरत है? अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत की बात ये बताने की है कि एआई एक्चुअली खुद से इवॉल्व हो रहा है। अभी जो उसके क्रिएटर्स हैं वो भी उस इवॉल्व हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, आगे बूस्ट कर रहे हैं अपने आप को। एआई भी साथ में ग्रो कर रहा है और उसके जो लर्नर्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई ऐसा मैं यूं नहीं कह सकता कि पीएचडी या कोई कोर्सेज डिजाइन हुए हैं। मैं अभी यहाँ पे चूंकि अभी फिलहाल अब्रॉड में हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी अभी तक वो एडवांस्ड लेवल पे एजुकेशन सिस्टम शुरू नहीं हुआ है। आपको अभी तक टूल्स के साथ सीखना है, क्योंकि डेली बेसिस पे ये जो गूगल है, गूगल अपने एडवांस वर्जन शो दे रहा है, चैट जीपीटी अपने, इवन चाइना बहुत इस काम में आगे है, और बहुत सारे एआई टूल्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पे अपडेट्स दे रहे हैं। हम हर महीने 2 महीने के बाद एक नया वर्जन देख रहे हैं। तो वजह है कि वो खुद भी अपडेट हो रहे हैं। तो ऐसा अभी हमें क्या जरूरत है, इसके साथ लगे रहने की जरूरत है। इसको एक्सपर्ट लेवल पे जाने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तमाम टूल्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तमाम टूल्स से सीखना पड़ेगा। तो अभी कोर्सेज नहीं है एक्चुअली, मैं नहीं देखता कि इसके 100%, हाँ लोग करवा रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं, टूल्स करवा रहे हैं। इवन एजुकेशन में भी हर जगह पे इसका यूटिलाइज शुरू हो गया, स्कूलों के अंदर शुरू हो गया, कॉलेज में शुरू हो गया, बिकॉज इसके बगैर आप रह नहीं सकते। अगले 2 साल के बाद 2027 अगर समझ लीजिए, तो उस वक्त एआई एक ऐसी चीज बन जाएगी जिसको 100% अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा वो अब इस लाइन से निकल जाए, फिर वो कोई और काम कर ले। तो एआई तो लाजमी सी चीज हो जाएगी। तो जाहिर उसके लिए शॉर्ट कोर्सेज भी आएंगे, उसके लिए प्रॉपर कोर्सेज भी आएंगे, एजुकेशन भी आएगी। अभी इस वक्त हम नहीं कह सकते कि हम 100% ऐसा कोई कोर्स है जिसको हम कर लें और हम एआई के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अभी एआई जो है वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस, आपके यूसेज और आपके साथ, आप इस टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने से आपको मिलेगी। सही, ठीक। अच्छा शारिक साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई भी एआई का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से कोई चीज़ बनाता है, क्रिएट करता है, तो क्या मकामी मसाइल के हल पर मबनी कोई चीज़ बनाई गई, इसको फिर ग्लोबलाइज किस तरह से किया जा सकता है, उसको एक्सपेंड किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो नीड है वो तो सब काम कर रहे हैं, और इसकी अच्छी एग्जांपल भी है कि जो टैलेंट है ना हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक अभी है। आपने एक अच्छी न्यूज़ भी सुनी होगी हम्म, कि पाकिस्तान के साथ रेहान जली है और ठीक। उनकी कंपनी थी सिक्योरिटी एआई की। हम्म, तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी एआई के ऊपर पूरी कंपनी बिल्ड की और उन्होंने एक्विजिशन में गए। इट्स अराउंड $1.17 बिलियन की एक्विजिशन हुई। हम्म, तो टैलेंट तो है यहाँ पे, हर Talent एरिया है। के ऊपर हम काम कर रहे हैं और चीज़ें बना भी रहे हैं, हम्म, ग्लोबली भी लेके जा रहे हैं। देखिए ग्लोबली यहाँ पाकिस्तान, आपको तो पता है पाकिस्तान के टैलेंट की और यूथ की तो कमी नहीं है। टॉप 4 में हम फ्रीलांसिंग के अंदर आते हैं। सही। चैलेंज जो अभी रिशान साहब भी कहना चाह रहे हैं कि वो जो अडॉप्टिबिलिटी जो फास्ट पेस में चीज़ें हो रही हैं, और मेरे सर्कल के अंदर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एआई के रोबोट सदफ है, इन्होंने हैप्पी पैलेस स्कूल के अंदर बिल्ड किया सही। और रेहान साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बचपन से ही एआई स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि ये जो चीज़ें जो आगे चल के सीखनी है हम सबको, तो उसके सही। लिए तो सब लोग काम कर रहे हैं। तो आई थिंक वो उसके अंदर ना हम लोग हर वो यूज केसेस या वो हर वो चीज़ कर रहे हैं जिसकी गुंजाइश हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप अगर एग्जांपल दूं तो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, सही। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ। तो उन्होंने कैमरे लगाए हुए, आपने देखा होगा, हाँ, आप बिल्कुल, चढ़ती हैं बिल्कुल। यार एक्सप्रेस वे के ऊपर चल रहे हैं, बिल्कुल। राइट। तो वो जो कैमरे से तस्वीरें खींच रही हैं हम्म, और गाड़ियाँ, AI ठीक है, obviously। तो वो जो आप कंप्यूटर विजन की जो कॉन्सेप्ट है हाँ। उसका डेटा आता है, फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। हो रही हैं। और हमारी अच्छी बात ये है हम्म, कि अब क्योंकि दुनिया उसकी तरफ मूव कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट चाहे वो लोकल हो चाहे पाकिस्तानी फेडरल हो, तो उसके ऊपर ना ठीक ठाक प्लान बन रहा है सही। और बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है, इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है इसके ऊपर काम करने में। अच्छा, पाकिस्तान में अगर AI स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़े मौके आप क्या समझते हैं, या इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट भी क्या समझते हैं? मौके भी बताएं और रुकावट भी बताएं कि स्टार्टअप्स में क्या मौके हैं और क्या रुकावटें हैं। देखिए सबसे बड़ा स्टार्टअप्स का तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स हैं ना, उनकी हैंड होल्डिंग नहीं है। अच्छा, एक तो स्टार्टअप्स लोग ये समझ रहे हैं आजकल के हम बगैर कोई एक्सपीरियंस लिए एक प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे अभी अपने निशान की आप वीडियो देखें तो उनके पीछे पूरा इनका एक दिमाग है कि उन्होंने बिजनेस वैल्यू निकाली। उन्होंने ये सोचा कि यार मीडिया के लिए मैं कोई ऐसा काम करूं जो सही है। जिसकी नीड बनती हो, राइट। तो जो बिजनेस का जो एक डोमेन है ना, वो फाउंडर्स जो है ना वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी होते हैं, टेक एक्सपर्ट होते हैं, वो बिजनेस को नहीं समझ रहे होते। सही। एक तो वो बिल्ड कर लेता है, फिर ठीक है। उसको लगाना कहाँ है, वहाँ एक चैलेंज आ जाता है, बिल्कुल सही ठीक है। है। दूसरा चैलेंज ये है कि आप जब एआई की बात कर रहे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है, अच्छा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक चाहिए, है। चाहे आप यूनिवर्सिटी में, आजकल हर यूनिवर्सिटी के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर्स बिल्डअप हो रहा है, सही। ठीक है, एकेडमी भी बड़ा काम कर रहा है इसके ऊपर। फिर और जब वो स्टार्टअप्स को वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा अपनी प्रोडक्ट बिल्ड करने का, सही। तो उस तरीके से वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, वो स्केल नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह की चैलेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है या इंटरनल कम्युनिटी है जो इस टेक्नोलॉजी को ओन करती है, हम लोग, क्योंकि अभी बड़ी अच्छी बात हो रही है कि हम लोग ना एक फेयर फैक्टर में ठीक है। कि यार ये करेंगे तो क्या होगा। दूसरा, क्योंकि इसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको रिसर्च करनी है। देखिए विदाउट रिसर्च कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता, ठीक राइट। है। टेक्नोलॉजी के अंदर या जब आप दुनिया के साथ, आज से पहले कभी आपने सोचा कि हम मोबाइल के अंदर जैसा बात करें मीडिया की, मीडिया भी मूव हो रहा है। देखिए Move हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल हो मूव रहा हो रही है। फॉर एग्जांपल आप लोग वीलॉग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यार चलो हम मीडिया स्ट्रीम में आते हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए जब आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं, लोग सारे ग्रेजुएट्स जो है ना, वो आते साथ डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, यार हम चलें स्टार्टअप कर लेते हैं, हम कोई बिजनेस बढ़ा लेते हैं। वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम नहीं करते। लेकिन मेरा अपना एक्सपोजर ये है कि दे नीड टू हैव सम मेंटर, या तो मेंटरशिप लें या वो जॉब करें। देखिए स्टार्टअप्स बिल्ड करने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस कुछ चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जैक्टली। तभी या तो फेलियर इसलिए होते हैं कि उनको फाइनेंस का नहीं पता, या वो पूरे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं स्टार्टअप्स के, वो उस टीम का पार्ट नहीं होता। तो आपको फाइनेंस भी चाहिए, आपको बिजनेस भी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। आपको टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी बिल्कुल। चाहिए, फिर आपको आइडिया भी चाहिए, ठीक है। हाँ। अब एआई के ऊपर मैंने ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स देखे हैं, मैं इवैल्यूएशंस में जाता हूँ, कैंसर डिटेक्शन का प्रोडक्ट बिल्ड किया उन्होंने, सही। जैसे हमने भी किया हेल्थ उनका, राइट। अब हेल्थ के ऊपर हमने काम किया, अब चैलेंज क्या है, जैसे हम लोग हमने अच्छा, हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ के अलावा और फिनटेक को भी हम इसको ज़रूर टच करना चाहेंगे कि काफ़ी काम इसके ऊपर हो रहा है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिशान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शारिक साहब ने भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद बस फ़ौरन वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और बात हो रही है एआई के हवाले से। हमारे साथ जीशान साहब मौजूद हैं, यूएसए से जूम पे हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। जीशान साहब, आपसे पहले भी बात हो रही थी, मुझे ये बताइएगा कि मीडिया प्रोडक्शन में एआई के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा है और कितना ज़रूरी है मीडिया प्रोडक्शन में एआई का इस्तेमाल? देखिए, अभी तो मैं ये बोलूंगा ये आस्ता आस्ता जरूरी होता चला जा रहा है, बिकॉज उसकी वजह है जब ये कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होगा इसमें, तो ऑब्वियसली बात है आपको इसमें आना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा होती है। अगर एआई का यूज करेंगे तो एआई आपको बहुत सारी चीजें लो कॉस्ट पे और अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ दे देगा, अगर उसके अंदर क्रिएटिव दिमाग के साथ और बेहतर तरीके से अगर उस पर आप काम करेंगे तो आप हर चीज देखिए। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम एआई के अंदर चीजें विजुअल्स तो बना लेते थे, एक्ट नहीं करवा पाते थे, लिप सिंक नहीं करवा पाते थे, कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। इस वक्त मैं ये कहता हूँ ये सब कुछ हो सकती है, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया कि मेरी फिल्म अगर वो देखेंगे 10 मिनट्स की मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसके अंदर एक्टिंग, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, आपके कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, हर चीज मौजूद है। तो वो इस बात का प्रूफ है कि एआई ये सब चीजें दे सकता है। तो अब एआई का यूज करके हम ये कर सकते हैं, बहुत सारे सीन्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अभी जो फिल्म्स बनती हैं अगर हमारी अगर देखें तो उसके नॉर्मल फिल्म्स के अंदर भी क्लोजअप्स शॉट्स जो हैं वो एक्चुअल शूट किए जाते हैं, मास्टर शॉट्स को अक्सर एनिमेट किया जाता है, इसके अंदर उसके विजुअल इफेक्ट्स को एनिमेशन के साथ किया जाता है काम। तो एनिमेशंस का यूसेज तो है, अब एआई उसका एडवांस वर्जन है। मैं यूं कह सकता हूं कि एनिमेशन का और उस क्रिएशन का एडवांस वर्जन है। अगर आप एआई को यूज करेंगे तो आपकी एनिमेशन भी सस्ती हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, इजीली हो जाएगी और आसान हो जाएगी और रियलिटी के करीब होगी। एनिमेशन में सिर्फ प्रॉब्लम होता है, एनिमेशन 100% रियल नहीं लगती। एनिमेशन के अंदर 3D या 2D अगर आप बनाते हैं उसमें वो उतनी रियलिटी नहीं आती है। एआई आपको काफी हद तक रियलिटी के करीब ले आ जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम सारे एआई यूज भी कर रहे हैं और एआई को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि मजीद और किन जगहों पर आप समझते हैं, किन शोबों में, किन सेक्टर्स में एआई को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है अभी आपका की वजह देखें। हम चूंकि बात करें मीडिया प्रोडक्शन की, तो सिर्फ मीडिया प्रोडक्शन के अंदर एआई नहीं है, एआई हर चीज के अंदर आ चुका है। आपके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के काम में अगर लॉयर्स के लॉ को पूरा स्टडी किया हुआ है, लॉयर्स को हेल्प कर सकता है। इवन आपके इंजीनियरिंग में आपकी हेल्प कर सकता है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प कर सकता है। आपके एआई टीचर्स बन गए जो आपको एआई के अंदर कंप्लीट टीचिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस के अंदर काम आ गया है, आपके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए आप एआई यूज कर सकते हैं। इवन आपकी एआई बेस्ड अगर आप समझे तो एआई जो हमारी एआई कार्स है बेसिकली, जो ऑटोमेटिक कार जिनको आप कार्स के अंदर भी एआई का यूज, एआई के थ्रू वो सारी चीजें देखने के बाद वो एआई आपकी ही कार को ड्राइव करता है, सब कुछ कर रहा होता है। इस तरह से हर चीज के अंदर एआई आ चुका है। एआई इज बेसिकली अ टूल जो कि आपकी हर चीज को एडवांस करता है। तो एआई सिर्फ मीडिया प्रोडक्शन के अंदर नहीं है, हर चीज के अंदर एआई आ चुका है। मैं वही तो कह रहा हूँ 2027 के अंदर आपकी काफी सारी जॉब्स शिफ्ट हो जाएंगी एआई के ऊपर। तो आपके बहुत सारी हम कह सकते हैं काम एआई पे हो रही है। ठीक हो गया। ज़ीशान ज़बी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एआई एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर। आपने हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और शारिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बीच में जो हमारी बात हो रही थी हेल्थ के हवाले से हो रही थी, तो हेल्थ में आप क्या देखते हैं कि किस तरह से एआई जो है वो इंटीग्रेट हो रही है हेल्थ के साथ? देखिए, हर इंडस्ट्री में से हेल्थ केयर की उन्होंने बात की, एआई हमें कहाँ हेल्प करता है कि आपकी ना एफिशिएंसी और एक्यूरेसी भी लेके आता है। डॉक्टर्स के लिए आप एमआरआई स्कैन के लें या आपके कैंसर की स्कैनिंग के लिए डेटा बहुत चाहिए ना, फॉर एग्जांपल अब एक एक्सरे की स्कैनिंग के लिए हमें जो रिपोर्टिंग चाहिए होती है, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं जिनके ऊपर वो डेटा लेके वो एक्यूरेसी के साथ डिटेक्शन कर लेते हैं। तो 95% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सेम गोज टू इन्होंने बात की कि जब टाइपिंग की बात की या मैंने जो बात की, हमने जो आईडी प्रपोज किया, तो हेल्थ इंडस्ट्री को नीड है। चैलेंज यहाँ पे कि हर इंडस्ट्री को जो यूज केस है ना हमें अडॉप्ट करना है। हमें ना अभी हम बना तो बहुत सारे लोग रहे हैं, टैलेंट इज देयर, राइट? फॉर एग्जांपल आप अभी मैंने एक और न्यूज़ सुनी होगी एआई के अंदर, आपने सुना होगा टेस्ला का नाम सुना है, जो ऑटोनोमस व्हीकल पे काम कर रही है, राइट? पेनिडी के लड़कों ने अपनी गाड़ी लॉन्च की जो खुद ही ऑटोनमस चल रही है, इसके पीछे भी एआई है, ठीक है? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड इन पाकिस्तान एज वेल। चैलेंजेस को उसको हमें ना स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, हमें इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है कि यार इसको ना हम बढ़ाएं, हम इसको अडॉप्ट करवाएं। जैसे अभी जो पॉलिसी निकली है, अब 1 लाख ट्रेनिंग स्किल्स होंगी, एंड जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि दुनिया काम कर रही है और पाकिस्तान भी बड़ा फोकस हो चुका है, बट उसको या तो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो भी है मैन्युफैक्चरिंग की, उनको एक ट्रस्ट चाहिए। आपने बात पूछी ना इन्वेस्टर्स
का रिस्क है, दुनिया इस पे इन्वेस्ट कर रही है, तो रिस्क का फैक्टर तो वैसे ही कम हो गया है। जैसे उन्होंने बारह भी शान से भी ने बात की कि बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में चलेगा या नहीं चलेगा ये वाला रिस्क, हाँ देखिए, पाकिस्तान में चलेगा नहीं चलेगा तो इंटरनेट बंद हो जाता है ना, सही, डेटा बंद हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट, अच्छा कोई आप समझते हैं कि कोई मुहिम चलानी चाहिए, कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि लोग जो है वो एआई को अडॉप्ट करना शुरू करें? देखिए जैसे मैं सरस्वती यूनिवर्सिटी की बात करूं, मतलब मैं सरस्वती यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी ना अब ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, बीएस करने जा रहे हैं इसको प्रॉपर। अब तो इसके ऊपर ना एक पूरा रोड मैप है सारी यूनिवर्सिटीज का। तो इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप था ना वो तो काफी हो रहा है, मुहिम चल रही है, बहुत से लोग अब कोर्सेज भी करा रहे हैं, जैसे शान ने बोला। अच्छा मैं यही पूछना, ये एक सवाल मेरे सहन में था कि इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज ये गैप किस तरह खत्म किया जाए? देखिए ये गैप खत्म होना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, क्योंकि इस तरह स्टार्ट हुआ है कि अब जो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रोफेशन से कैरी करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, तो जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड हो, ठीक है, उनको इनवाइट करें, वो स्टार्टअप बिल्ड करें, और स्टार्टअप के जो बिजनेस आइडियाज है जो लोकली है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सेक्शंस होने चाहिए। हर यूनिवर्सिटीज ने इंक्यूबेशन सेंटर बिल्ड कर दिए हैं, कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, डिग्रीज लॉन्च हो रही हैं। अब अपने स्टूडेंट्स के अंदर उसको प्रैक्टिकल सीजन प्रोफेशनल्स के साथ किसी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का अटैच करें। ठीक है, असल में वी आर ऑल बिजी इन आवर ओन ऑब्जेक्टिव्स, तो उसको एक कलेक्टिव मिलाना है हम लोगों को, कलेक्टिव स्किल सेट के। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्किल्स बिल्ड हो रही है, वो यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है, टैलेंट है एक्वायर्ड नहीं हो रहा, सही। तो जो टैलेंट यहाँ है वो फिर लोकली, क्योंकि कंट्री में उसको सपोर्ट नहीं मिलती, पाकिस्तान में उसका कोई मोमेंटम, स्टार्टअप्स को कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वही टैलेंट बाहर चला जाता है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एआई आइडिया, एक आइडिया आया, ठीक है, कि कोई भी एआई को यूज करके आइडिया आपके जहन में आता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो उसको एक स्केलेबल बिजनेस में तक पहुंचाने में क्या रोड मैप होगा? देखिए पहले तो जैसे प्लानिंग है, आप एआई यूज क्यों करना चाहते हैं। देखिए हर चीज हम एआई के ऊपर, क्योंकि आजकल ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है जो बहुत एड्रेस करने की चीज है। जब एआई हर चीज देखें ना, अभी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है, इसमें हेलुसिनेशन का भी कॉन्सेप्ट है, वो है, तो इसको गवर्निंग करना भी। अगर आपने सारा डेटा दे दिया एआई के ऊपर, सारी बिल्ड कर दी, तो एथिक्स कौन मैनेज करेगा? तो जो एथिक्स है, गवर्निंग, तो यूज केसेस करना है, प्लान करना है आपको, क्या आपको एआई की क्या चीज अचीव करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किस इंडस्ट्री के लिए, आप पहले आप डेटा को देखिए, एआई के पीछे आपको डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर डेटा ही नहीं है तो फिर आप कोई चीज बिल्ड नहीं कर सकेंगे। तो उसके पहले अभी तो बहुत सारी जगहों पे आपको अपने प्रोसेस को भी ऑटोमेट करना पड़ता है, ऑप्टिमाइजेशन फेज से। आप चैटबॉट बिल्ड कर रहे हैं, अभी देखें अभी चेंज क्या हो चुका है। आप पहले एसएमएस पे बात करती थी, अब हर इंडस्ट्री में, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं, हर बैंक आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो क्यों उन्होंने क्यों दिया आपसे व्हाट्सएप पे? उन्होंने ऑडियंस देखी, कहाँ हमें फैसिलिटेट करना है। तो जो टेक्नोलॉजी की उसकी अडॉप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जिसकी जब एआई की कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसकी आपकी प्लानिंग है, रोड मैप है, डेटा है, क्लींस कितना करना है, सारी चीजें हैं, सारा फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसको टूल्स के साथ देखिए, उन्होंने शान से भी एक बात बड़ी जबरदस्त की थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि आपको जो आपको सर्वर्स चाहिए, जीपीयू सर्वर्स चाहिए, जो अभी पाकिस्तान में बहुत महंगे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह की चीजें या तो इन्वेस्टर्स बिल्ड कर रहे हैं लोकली हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो हमारी कोलैबोरेशन से वो चीजें बिल्डअप होंगी। सही प्रोग्राम में बात हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। होप जो हमारी यंग जनरेशन है और जो एआई में इंटरेस्ट रखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनको जो है हमारे एक्सपर्ट से जो भी सलाह मिली है, जो भी मशवरा मिला है, जो एडवाइस मिली है, उससे फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। और अपडेटेड रहिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। एआई जो है वो आज के दौर के लिए है, आगे के दौर के लिए है, और इसके साथ आपको जेल इन होना पड़ेगा ताकि आप भी ग्रो कर सकें, एआई के साथ साथ आप खुद भी ग्रो कर सकें। प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हमारे साथ सैयद शारिक मोहम्मद एआई एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में के आने के लिए। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।